शाम की राम राम दोस्तों। जैसा कि मैंने कल कहा था कि विधायक जी ऊपर से आदेश आए थे कि एमपीआरडी के जो वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मानदाता विधायक एवं खंडवा विधायक गड्ढे गिनेंगे। तो मैं और पेच वर्किंग का एक विषय चल रहा है जिसमें 70 लाख रुपए पारित हो चुके हैं। 40 लाख का काम बोले हो चुका है और 30 लाख का काम हम करेंगे 5-6 किलोमीटर में। तो मैं पूरी जनता जनार्दन को बोलूँगा कि यहाँ चल रहा है टोटल जंगल राज। जैसे लालू प्रसाद यादव के टाइम चलता था ना जंगल राज, कागजों पे रोड बन जाती। तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ हर इंजीनियर को, हर बोलते हैं ना बुद्धिजीवी को, खंडवा मानदाता के और मतलब पूरे इंडिया के, कि पेच वर्किंग कहाँ हो की जाती है जब 1 किलोमीटर के दायरे में रोड हो और उसके बीच में कहीं थोड़ा बहुत पेच वर्किंग का काम हो। अब मैं बोलूँ मूंदी से लेकर खंडवा तक मैं चैलेंज देता हूँ, अगर 1 किलोमीटर रोड तक का कोई पट्टा दिखा दे कोई भी इंजीनियर या बुद्धिजीवी, तो मैं उसके पैर धो के पी लूंगा और उसका यहाँ कुत्ता बन के रहूंगा मैं। क्योंकि पेच वर्किंग की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरे इतने पेच है वहां तक जिसमें सड़क ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जनता जनार्दनों से, कि थोड़ा जागिए और थोड़ा रोड पे आइए। ये जंगल राज को जो लूट मचा के रखी है सरकार के जो नुमाइंदों ने। अब विधायक को अगर मैं बोलूं, दोनों विधायकों को कि खंडवा से गड्ढे गिनेंगे ना तो 5 साल उनके गिनने में निकल जाएंगे, क्योंकि गड्ढे रोड है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। और पथरी के जो मरीज हैं बेचारे गरीब, हॉस्पिटल में तो इलाज बराबर होता नहीं। आप आइए, एक राउंड मार के जाइए, 10 mm वालों की गारंटी, नॉर्मल डिलीवरी वालों की गारंटी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, मतलब मैं बोलूंगा कि सारे जन प्रतिनिधियों को और सारे एमपीआरडीसी ने लूट मचाई थी। यहाँ जो टोल टैक्स लगा था, जो हमने झगड़ा किया, ऊपर तक शिकायतें करी, जब जाके हटा, मानो उसके बावजूद भी हटने के 1 महीने तक लूट मची रही। तो बगैर राजनीतिक संरक्षण के कोई आगे बढ़ सकता है क्या? मैं हर युवा साथी से बोलूँगा जो झंडे उठाते हैं और बोलते हैं हमारा नेता कैसा हो, फलाने डिमके जैसा हो, तो उनको बोलूँगा कि ये बताओ उनको जमीन पे कि ये क्या है, दिखाओ भैया जरा। ये यहाँ अभी मैं लेट सकता नहीं तो मेरे को लिटा के चली जाएगी ऐसी टूटी फूटी गाड़ियाँ। ये देखिए हर रोज बेचारे ट्रक वालों के पत्ते टूट रहे हैं। गरीब आदमी जो चंदा करके ट्रक ले रहा है, कर्जा करके, कोई रिश्तेदार की जमीन बिकती है और आदमी पूछ जाता कि 1 लाख रुपए दे दे मैं ट्रक फाइनेंस करा लूंगा, तो ऐसे मर जाता खंडवा मूंदी रोड में। तो मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जनता जनार्दन से और उन जनप्रतिनिधियों से जो ईमानदारी का चोला ओढ़ के बैठे हैं, सभी ऊपर से नीचे तक, ऐसा कोई एक पे आप लाछा नहीं लगा सकते। और मैं विपक्ष के नेताओं को बोलूंगा कि ये जो आप सिर्फ चुनाव आते हैं और चिल्लाने चल जाते हैं कि मैं टिकट चाहिए, मेरे को टिकट चाहिए, मेरे होर्डिंग, उसके होर्डिंग, इसके होर्डिंग, गांधी भवन में वो हो रहा, फलाने ढिमके में ये हो रहा। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा ये आपने झंडे हटाओ और जनता के लिए लड़ो। और आने वाले टाइम में मैं जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि आप एक बार पिछले टाइम, जो पिछले समय बिहार का हाल था ना, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि बिहार से भी अच्छी कंडीशन में आ जाएंगे। वो तो कागज पे दिखाते थे, ये आपको मोबाइल पे ही दिखा देंगे। अमेरिका में जाएंगे, वहाँ के रोड दिखाएंगे, देखिए कांच की सड़क, वहाँ से एक सिक्का फेंकेंगे और आधे घंटे में सीधे मूंदी। तो कम से कम बेशर्माई की हद होती है। मेरे को बोलने में भी गुस्सा आ रहा है कि इतनी भी अति मत करो, पैसे खाओ, बाकी इतना भी मत खाओ कि अब ठेकेदार बोलता 40% कमीशन, उसके बाद मैं लेबर लगाऊं, माल लगाऊं। अब मिलेगा जब मेरे को 2 रुपये, तो 2 रुपये में मैं जो ब्याज पे पैसे उठा के धंधा कर रहा हूँ उनको दूं कि मेरा घर चलाऊं। तो ये जो लूट मचाइए, कमीशन की एक सीमित कमीशन रखो। और जो मोदी जी के नाम से जीत रहे हो उनको मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जिस दिन मोदी जी, योगी जी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पल्ला झाड़ा ना कि स्टेट लेवल में सफाई चालू, तो आप सब कहीं के नहीं रहो। तो मैं अंत में आपसे एक बार फिर निवेदन करूँगा, ये रोड गिनवाऊंगा मैं, आधे रोड सुबह गिना है। अब जो भोपाल तक पदयात्रा करी थी ना, तो 2-4 दिन में मैं खंडवा से लेकर मूंदी तक पदयात्रा निकालूंगा मैं। 4-5 घंटे लगेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे लिए, क्योंकि विधायक और इनको क्या गिनने में, झुकने उठने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एसी में घूमते, कार में घूमते। मैं गोरा था, मेरी जब शादी हुई थी ना, मेरी घरवाली बोलती थी कि तू गोरा, और अब देखो मैं काला हो गया हूँ। मैं ये धूल मिट्टी में, तुम तो एसी में घूमते हो, हम मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो थोड़ा सा ये जन नेताओं से मैं निवेदन करूंगा
कि आज थोड़ा गुस्सा भी है और मेरा मन में खुशी भी हो रही है कि बेइज्जती कैसे करूं। मैं तो खुद बेइज्जत हो गया बेइज्जती कर करके। तो इसलिए अंत में मैं मेरी बात को विराम दूंगा और आप जैसे समझदार योग्य जनप्रतिनिधि जो अपने आजू बाजू के कुत्तों से घिरे हुए हो, आज पहली बार गलत शब्द बोल रहा हूं उसके लिए माफी चाहूंगा, जो घिरे हुए हो उनको दूर करो और अच्छे लोगों को साथ में रखो जो आपको ज्ञान दे, जिससे आप माल भी कमाओ नाम भी कमाओ। अभी आप माल कमा रहे हो और हर घर में एक बच्चा आपको बद्दुआएं दे रहा है। आने वाली नस्लें खत्म हो जाएगी आपकी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरा शहर बोल रहा है, इधर का भी और उधर का भी। तो सारी विधानसभा के विधायकों से बोलूँगा कि भैया दादाजी सिंगा जी महाराज से डरो, कम से कम चोरी उतनी करो जैसे आटे में नमक का एक वो बोलते हैं ना, हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहावत कहते थे वैसी चोरी करो। तुमने तो नमक ही नहीं दिख रहा, आटा ही गायब कर दिया, पूरा नमक ही नमक दिखा दिया हमको कि ये लो रोड। मैंने सोचा थोड़े बहुत टुकड़े होंगे, विधायक जी बोले कि हम गिन लेंगे, तो मैंने हो सकता भी है उनकी वो मैथ्स भी अच्छा हो जाए, अभी एग्जाम है फिर उनका एक। तो थोड़ी भगवान से डरो, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कल को आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, आपके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो जाए, कई लोग पीड़ित हैं। अब बूंदी के व्यापारियों ने धंधा ही बंद कर रहे हैं बूंदी से। बूंदी के व्यापार जो खंडवा के व्यापारी है ना बेचारे, वो बोल रहे कि जाने आने में ही हमारा इतना खर्चा हो जा रहा है कि हमको बच ही नहीं रहा है। तो खंडवा तो मरने वाला ही है। और वही कई जो अभी कल हमारा प्रोग्राम है, कल और परसों ये जो जाबर परियोजना चल रही है ना नहर की, जो उसमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है चेकिंग का, हम उसको उजागर करेंगे और निस्वार्थ और ईमानदारी से। तो अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी।